गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और साथ ही साथ आप लोग को पढ़न पढ़ाई अच्छे तरीक़ा से चल रहा होगा। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो एनालिसिस। और रेशियो एनालिसिस में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा हुआ था कौन सा? सॉल्वेंसी रेशियो। इससे पहले हमने जो क्लासेस करवाया था वो थी रेशियो एनालिसिस का लिक्विडिटी रेशियो। और लिक्विडिटी रेशियो का जो भी टॉपिक थी, जो भी कॉन्सेप्ट थी, मैंने कवरअप करवा दिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मैंने आया हूँ डेप्ट, ये सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में 4 प्रकार की रेशियो होती है, उस पे हम लोग फोकस करेंगे। जैसा कि देखेंगे, मैंने नोट करवा दिया हूँ यहाँ पे सॉल्वेंसी रेशियो। और इस सॉल्वेंसी रेशियो में डेप्ट इक्विटी रेशियो, दूसरा टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो होती है, तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जिसमें ये जो सॉल्वेंसी रेशियो, उसका मतलब समझिए, सॉल्वेंसी यानी कि जो ऋण को शोधन, यानी कि सॉल्वेंसी रेशियो वैसे रेशियो को बोला जाता है जो किसी कंपनी और संस्था की टोटल डेप्ट की, उसको कुल संपत्ति से पेमेंट करने का, अर्थात भुगतान करने का क्षमता है या नहीं, कि वो अपने संपत्ति को यदि बेचता है तो वो अपने टोटल लॉन्ग टर्म डेप्ट को पेमेंट कर पाएगा या नहीं। मतलब उसका कैपेसिटी चेक की जाती है कि जो उसके पास डेप्ट है उसको अपने टोटल एसेट से पेमेंट कर पाएगा या नहीं। इसलिए सॉल्वेंसी रेशियो निकाला जाता है। ये अक्सर अनुपात में आएगा, यानी कि H2 करके आएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको अक्सर एग्जामिनेशन में आता है डेप्ट इक्विटी रेशियो, ये और प्रोप्राइटरी रेशियो। ऐसे 4 को जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंटर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला पे चलेंगे। तो देखिए, डेप्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या होगा? डेप्ट बाय इक्विटी यानी कि लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। मैं पहले देख ले रहा हूँ इतना छोटा दिखाई दे पा रही है या नहीं आप लोगों को? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, दिखाई दे रही है। तो क्या समझे? पहला होगा लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। किसका होगा? डेप्ट इक्विटी रेशियो। शेयर होल्डर फंड का कैलकुलेशन कैसे होगा मैं बाद में बताऊंगा, पहले फार्मूला पे आता हूँ। उसके बाद देखिए, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। तो यहाँ पे होगा टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट। क्या समझे? टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट। प्रोप्राइटरी रेशियो होगा आपको शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में का फॉर्मूला जो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। यानी कि जो भी इंटरेस्ट होगा लॉन्ग टर्म डेप्ट पे ही इंटरेस्ट होती है। तो देखेंगे, ये 4 फार्मूला है, कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम लोग समझेंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या है। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में जैसे लॉन्ग टर्म लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गया, लॉन्ग टर्म ड्रॉइंग हो गया और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गया। शेयर होल्डर फंड का मैं फार्मूला बता रहा हूँ क्योंकि बार बार आ रहा है, इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो देखेंगे, शेयर होल्डर फंड, SF का मतलब समझेंगे शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू होगा आपको शेयर कैपिटल बोले तो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस
और माइनस होगा फिक्टिशियस एसेट्स, जो भी फिक्टिशियस एसेट्स है, जैसे कोई फिक्टिशियस एसेट्स में आपको आता है कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो गया, अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, या कोई डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सभी को बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, इसको लेस कर दिया जाता है। शोल्डर फंड यहाँ भी इस्तेमाल है, यहाँ पे भी था इस क्वेश्चन में भी, और देखेंगे। इंटरेस्ट तो समझ ही रहे होंगे, टोटल एसेट्स का मतलब समझ रहे। दूसरा क्या फार्मूला होता है शेयर होल्डर फंड, वो भी देखेंगे। दूसरा फार्मूला होगा SF, शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू होगा फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू होती है शेयर होल्डर फंड होती है। समझ गए? क्या समझे? फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, ये आपको हो जाएगा शेयर होल्डर फंड हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक बातें को समझ में आ रही होगी कि मैंने किस तरह से इसका नोट करवाया हूँ। और फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड। पहले आपको इसको राइट डाउन करेंगे, उसके बाद में एक दो क्वेश्चन लाऊंगा सम, उसके बाद में इस पर प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आप देखेंगे मैंने इसको कंप्लीटली डिलीट कर दिया हूँ। अब मैं क्वेश्चन को कोशिश करता हूँ आप लोग तक पहुँचाने का। तो आप लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से इस यूट्यूब से स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे करवा रहा हूँ। देखिए ये स्केचिंग का बुक है, देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 का स्क्रीनशॉट लेंगे। इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा अभी। और एक लेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका आप लोग फोटो लेंगे, जो शायद आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ठीक है, शायद आप लोग तक क्वेश्चन चला गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालिए और प्रोप्राइटरी रेशियो। इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिवेंचर से लोन है, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स है। ठीक है, तो देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो पहले बोला है 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 का 1 जो है इसमें बोला है डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट, LT का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट समझेंगे आप लोग, और बट्टे शेयर होल्डर, SFM का मतलब शेयर होल्डर फंड। ठीक है, अब अपने लोग को लॉन्ग टर्म कैसे निकालेंगे वो देखिए। डिवेंचर 6%, लोन है, ये दो लॉन्ग टर्म डेब्ट हो गया। डिवेंचर 4 लाख का है और लोन हो गया आपको 1 लाख का। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट अपने लोग को दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेब्ट इज इक्वल टू डिवेंचर है आपको 4 लाख प्लस लोन है 1 लाख। ठीक है, इज इक्वल टू आपको 5 लाख हो गया लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डेब्ट या लोन भी कह सकते हैं। अब अपने लोग को निकालना क्या, शेयर होल्डर फंड चाहिए। शेयर होल्डर फंड तो देखेंगे यहाँ पे मैंने बताया था इक्विटी शेयर प्लस, मैंने बताया था शेयर कैपिटल होगा प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होगा, और जो फिक्टिशियस एसेट्स होगा उसको लेस कर दूंगा। बट ऐसा नहीं है, तो यहाँ दिया हुआ फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स और माइनस करेंट लायबिलिटी कर दूंगा तो भी निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए फिक्स एसेट्स, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस
करेंट लायबिलिटीज, इससे भी निकल जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है अपने लोग को दिया हुआ फिक्स एसेट से 9 लाख, करेंट एसेट 7 लाख। तो यहाँ पे होगा 9 लाख प्लस 7 लाख और माइनस करेंट लायबिलिटीज कितना है। तो करेंट लायबिलिटीज अपने लोग को गिवन है 1 2 3, करेंट लायबिलिटीज 1 2 3 4, करेंट लायबिलिटीज दिया हुआ 1 लाख, इक्विटी शेयर 8 लाख, डिवेंचर था 3 लाख और लोन था 4 लाख। यहाँ पर 3 और 4 लाख था, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। लॉन्ग टर्म में 3 लाख और 4 लाख है, 3 लाख और ये 4 लाख, ये हो जाएगा 4 3 7 लाख, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ आपको शेयर होल्डर फंड में देखेंगे फिक्स एसेट्स 9 लाख, करेंट एसेट्स 7 लाख और आपको करेंट लायबिलिटी दिया है 1 लाख, ठीक है। करेंट लायबिलिटीज 1 लाख है, 2 3 4 5, ये आपको हो जाएगा 16 में से एक जाएगा तो 15 लाख, 2 3 4 5। अब मैं फार्मूला पे पुट कर दूंगा, ठीक है। अब पे कुछ है नहीं, अब तो कुछ था नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल और आपको दिया है डिवेंचर 7 लाख, ये भी लेस हो जाएगा आपको। चार 3 7 हो गया, लॉन्ग टर्म 7 लाख हो गया और यहाँ से 7 लाख और घटेगा। लॉन्ग टर्म डेप्ट भी है दिया हुआ आपको, डिवेंचर 4 लाख और लोन है 3 लाख 7 लाख, यहाँ पे 7 लाख और लेस करेंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दिया हुआ है। यहाँ पर याद रखेंगे इस फार्मूला में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यहाँ पर सीधे लिखिए लायबिलिटीज, जो भी लायबिलिटी होगा उन सभी को लेस कर दूंगा। अगर लॉन्ग टर्म भी होगा तो लायबिलिटीज हो जाएगा इसमें 7 लाख और होगा 2 3 4 5, चूँकि ये वाला लायबिलिटीज, ठीक है। तो ये आपको चला गया 8 लाख हो गया, 2 3 4 5। अब मैं फार्मूला पे पुट करूँगा डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है आपको, तो 7 लाख अपॉन 8 लाख, कटिंग कीजिए कितना होगा, 8 8 64, 8 होगा पॉइंट में जाएगा 0.8 8 64, बच गया कितना 6, 8 7 56, बच गया 4, 8 5 40, इतना पॉइंट सॉरी, यानी कि ये हो गया आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है। अब अपने लोग को क्या चाहिए, दूसरा में चाहिए प्रोप्राइटरी रेशियो बोला है। दूसरा क्या बोला था, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो में शेयर होल्डर फंड चाहिए अपने लोग को, ऑलरेडी पता है, और टोटल एसेट्स चाहिए तो वो भी हम लोग को गिवन दिया हुआ है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड अपने लोग को पता है कितना था, 8 लाख है, 2 3 4 5 अपॉन टोटल एसेट देखिए फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, यानी कि 9 लाख प्लस 7 लाख कितना 16 लाख है, यही ना है, 16 लाख है, 16 लाख, 2 3 4 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5, या आप चाहेंगे तो प्रतिशत में लिखने के लिए इसको 50% भी बोल सकते हो। तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक दिखा दे रहा ना, ठीक है। तो कुछ इस तरह से वीडियोज ये क्वेश्चंस था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर
21, 18 हो गया और 19 आप लोग खुद से बनाएंगे। इसमें भी बोल रखा है डेब्ट इक्विटी रेशियो और प्रोप्राइटी रेशियो, आप लोग के लिए ये होमवर्क रहा, आप लोग बनाएंगे। आप देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चंस, मैं पहले इसको मिटाऊंगा और 21 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। इसको मैं पहले मिटा रहा हूं, हो गया, लास्ट क्वेश्चन है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा। तो देखेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट, ठीक है। अब आपको देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या है, आपको देखेंगे दिया हुआ नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है 60,000। तो देखेंगे हम लोग को निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको शॉर्टकट में मैं लिखता NPBIT, या इसको ये भी लिख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखिए ये 60,000 है, आफ्टर दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसमें से क्या है, इंटरेस्ट और टैक्स लेस है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें टैक्स को ऐड कर दूंगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 40% दिया हुआ है टैक्स, तो मैं क्या करूँगा, 60,000 है, तो यहाँ 40% टैक्स दिया हुआ, तो इसको मैं क्या करूँगा, मैं डिवाइड कर दूंगा 0.6 से, अब प्लस इंटरेस्ट दिया आपको 20,000, 20 कैसे दिया हुआ, तो 1 लाख और 1 लाख इंटरेस्ट से 10% से, तो 10,000 और 10,000 ये हो जाएगा आपको 20,000 रुपया। तो जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 लाख होगा प्लस 20,000, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू हो गया 1,20,000, ठीक है। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू कितना दिया है, 1,20,000 और अपून 20,000 इंटरेस्ट है, तो ये हो जाएगा 20 से 6 टाइम आंसर हो गया। अब देखिए इंटरेस्ट कैसे निकला 20 और ये कैसे होगा 60, वो देखिए ज़रा, देखिए 60,000 जो था आपको, ये प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, तो टैक्स का रेट जो आपको दिया हुआ है एट द रेट ऑफ कितना है 40%। तो आप खुद सोचिए, अगर टैक्स से बिफोर प्रॉफिट रहा होगा 100%, तो प्रॉफिट के बाद जो प्रॉफिट रहा होगा कितना 60%, चूँकि 40 लेस हो गया, ठीक ना। तो क्या हुआ, इसका मतलब ये जो 60% का रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो 60% इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी और आप लोग इस वीडियो को वॉच करेंगे अच्छे तरीक़े से। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।